चाची के मोहित काजन गाड़ी नहीं मिला। हाँ हाँ मिलल ने गाड़ी गाड़ी मिल जाए। अच्छा ये नहीं जाने मामी चाची नहीं उड़े किला किला नहीं उड़े पकड़ लियो नहीं मिला मिलूँ पानी मिलूँ। अभी बच्चा पार्टी यहाँ खाई बेर जेरी शिवम आकांक्षा नूतन। अभी हमारे घर के बच्चे चाची के घर ही आए थे खाना खाने के लिए। तो चाची थोड़ा कान कम सुनती है इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। और मंदिर में ना एक ही दिन हो रखा था इसलिए आज दुगार कर चंद्रमा ऐसा है जो दुखी हुआ है। भगवान स्कूल के बच्चों का शानदार प्रदर्शन झांकी। इसी दिन कह दिया हूँ कब अरे न नानी न धोनी इसके चाह दीदी बिन मुक्त होइए चाह दीदी। फिर तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो रोटियां भी नहीं मिलेंगी। गरम गरम रोटी खानी है तो बहुओं की खूब प्रशंसा करते रहो और एक कोने में बैठ करके भगवान का भजन करते रहो। परिवार में फिर बिल्कुल मेहमान की तरह रहो। जब मेहमान कभी कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो ये मेहमान ये नहीं पूछता है आज सब्जी किसकी बनाई है, रोटी में घी लगा है या नहीं लगा है। जो खिलाओ मेहमान को वो खाता है। तो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ धारण कर लो तो एक हाथ में माला लेकर के हरे रामा रामा राम सीता राम 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 ये जब देर हो गए वानप्रस्थ धारण कर लो। राजा दशरथ ने देखा कि अब बुढ़ापा शुरू हो गया है क्योंकि कान के बाल सफेद होने लगे हैं। शरीर के सारे बाल समय पर सफेद हो जाते हैं। आजकल तो किसी के भी सफेद हो जाते हैं, लेकिन कान के पास के बाल कभी सफेद होते हैं जब बुढ़ापा शुरू होता है। तो काल की पहली घंटी कान में बजती है। भैया बहुत कुछ देख लिया तुमने, अब तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाओ। तो राजा दशरथ ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। अब ऐसा करना चाहिए, अब बड़े पुत्र राम को राजा बना देना चाहिए और स्वयं वानप्रस्थ जीवन जीना आरंभ करना चाहिए। तो सारे नगर में सूचना फैला दी कि अब अगला राजा राम होगा। सारे नगरवासी बड़े खुश। तुम्हारे मन आते ही तुम्हारे पिताजी के शरीर से प्राण निकल गए। यह सुनते ही राघव भूमि में गिर गए। भरत ये मैं क्या सुन रहा हूं भाई, कि सुनने से पहले मेरे कर्ण कमजोर क्यों नहीं हो गए, मेरे कान फूट क्यों नहीं गए। भरत जो पिता मुझसे अलौकिक प्रेम करते थे, इतना स्नेह करते थे भरत, उस पिता का अंतिम दर्शन भी मैं नहीं कर पाया। तुम्हें पता है भरत, जब मैं छोटा होता था एक क्षण भी पिता के नजर से दूर होता था भरत, मेरे पिता व्याकुल हो जाते थे।
और आज इतनी बड़ी बात हो गई भरत, मेरे पिता मुझसे दूर हो गए, बड़ा पुत्र होने की मैं भूमिका भी नहीं निभा पाया। अरे लोग कहते हैं राम तुम धन्य हो, लेकिन मुझसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है जो अपने पिता को अंतिम अग्नि तक न देते हैं। ऐसा अभागा पुत्र और कौन हो सकता है भरत? अभागा पुत्र और कौन हो सकता है? चलो भैया वापस चलो। भगवान कहते हैं भरत मैं वापस तो आ जाऊंगा भाई, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अयोध्या क्या कहेगी, क्या कहेगी अयोध्या? अरे जो दशरथ अपने बड़े पुत्र राम से इतना प्रेम करता था, इतना स्नेह करता था, और अपने बड़े पुत्र के कारणवश जिसने शरीर से प्राण त्याग दिए, वह पुत्र अपने पिता का एक वचन तक नहीं निभा पाया। भाई आने को तो मैं वापस आ जाऊं, लेकिन पिताजी क्या सोचेंगे बता। तू वापस चले जा भरत, ज्यादा समय नहीं है, 14 वर्ष अधिक नहीं होते हैं। 14 वर्ष के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, पुनः तेरे साथ रहूंगा भरत। भैया अगर आप मेरे साथ वापस नहीं चलोगे, कुछ निशानी मुझको दे दो, कोई निशानी मुझे दे दो भैया। अपनी चरण पादुकाएं मुझको दे दो, तुम्हारी चरण पादुकाओं को मैं ले जाऊंगा और ले जा करके राजगद्दी में मैं तुम्हारी चरण पादुकाओं को रख लूंगा, और उन्हीं चरण पादुकाओं का मैं 14 वर्ष पूजन करूंगा भैया। लेकिन मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारे बिना राजगद्दी में नहीं बैठ सकता भैया, क्योंकि वह राजगद्दी तुम्हारी है। जिन्होंने भी झांकी निकाली थी बच्चों ने, उन सबको इनाम दिया गया। और उडियारी गांव के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने नौली मंदिर की आरती भी लिखी हुई है, अभी मैं दिखाऊंगी आप सबको। राहुल सिंह भी अभी नहीं आया, उसका इनाम बाद में दिया जाएगा। अगला नाम है कुमारी वंदना महाराज। कुमारी वंदना दरबार आयो सुफल है।
कल्लू बुआ पर मला लगाय होतं मी तो होय ये लिखिए देखिए नौलिंग मंदिर की आरती। जय हो। ये देखिए देखो दोस्तों सामने मंदिर है और ये पर्पल कलर का फूल कितना सुंदर लग रहा है। क्या व्यू आ रहा है, बाप रे वाह। कहाँ से लाई यार? बम्बई से। बम्बई से। बम्बई तो बच्चे आए वहाँ? बच्चे नहीं आए? मोबाइल में फोटो खींच रखी ना, डर रहा होला तुम। रात का जन देखिए। एक मैंने डिलीट करी, दोबारा खींच भी डाली अभी नहीं होय। मैंने कहा मिर्जा खींचो, कहो मेरे काई पट्ट। कुछ धार्मिक प्रक्रिया चल रही है। पूर्णिमासी की व्रत। हाँ, कोई व्रत है पूर्णमासी का करके, उसमें पता नहीं किसने व्रत रखा है। फिर क्या होगा? तो घर आने के बाद थोड़ा सा रील वील बनाई। ये पीली साड़ी पहनी थी आज और सासू माँ को टीका लग रहा है इधर। और ज़्यादा ब्लॉग बनानी, आए भी हम पैदल ही थे, गए तो गाड़ी से थे, आ गए हैं पैदल। और ना वीडियो को इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।